मेरे घर में से ही क्या बोलते हैं ईश्वर का वचन हमको मिला था। और मैं चर्च में जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे जीवन में शांति हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पापों की क्षमा मिली हो। मैं चर्च में जाता था, लेकिन सिर्फ जाने के लिए जाता था। मैं पूरे हृदय से मैं चर्च में नहीं जाता था। मेरे माँ बाप बोल रहे थे, मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा चर्च में जाना है, मैं चला जाता था। मेरे पापा बोलते थे बेटा संडे स्कूल में जाना था, मैं चला जाता था। लेकिन मैंने तब तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया था। सिर्फ जाता था, सुनता था, वापिस आ जाता था। लेकिन मैंने उस समय प्रभु यीशु को मेरे जीवन में स्थान नहीं दिया था। तब मेरे बड़े मित्र जैसे है, उसने मुझे बताया कि राहुल मैं तुझे मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, संडे स्कूल में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, तो मीटिंग में भी जाऊँगा। वो मीटिंग यूएसआई द्वारा आयोजित की गई थी, एक गोस्पेल कैंप जैसा था। मेरे मित्र मेरे को साथ ले गया वो मीटिंग में, और वो मीटिंग अच्छी तरह से चल रही थी। और क्या बोलते थे, कई लोग जुवान लोग यहाँ पे मीटिंग में यहाँ गुजरात में आए थे, मैं भी गया था। और तब मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ न कुछ तो परमेश्वर की योजना है। बिना परमेश्वर की योजना में यहाँ मीटिंग में नहीं आ सकता। तब मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता था, परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहता था। और वही वचन मेरे सामने आया, जो उस समय का जो थीम था वो हजकियेल का पुस्तक 33वां अध्याय 11 कलम में वो लिखा है। सो तूने उससे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मध्य से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। ऐसा वचन मेरे पास आया। बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरा परमेश्वर मुझे एक बचाना चाहता है। मेरा परमेश्वर मुझे पाप में जीने के लिए वो खुश नहीं है। मैं अपने बुरे मार्ग से फिर जाऊं, अपने पापों से फिर जाऊं और प्रभु के पास आ जाऊं। उसमें मेरे परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है। जो मैं पाप में जीवन जीता था, मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, वो वचन मेरे पास आया, हे दुष्ट अपने मार्ग से फिर जाओ और जीवित रहो। तब मुझे ऐसा लगा कि खरेखर मैं दुष्ट हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि खरेखर मैं पापी हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं है। भले मैं चर्च जाता था, भले मैं संडे स्कूल में जाता था, लेकिन मैंने पूरे अपने जीवन से परमेश्वर का स्वीकार नहीं किया था। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को इस समय जाना नहीं था। तब ये वचन मेरे पास आया और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे जीवन देना चाहता है। मैं पाप में मर जाऊं, उसमें ईश्वर खुश नहीं है। मैं फिर जाऊं, अपने पापों से फिर के मैं परमेश्वर के पास जाऊं, और वही मेरा जीवन है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरे जीवन को शांति देने वाला है, वही मेरे जीवन को मेरे पापों को क्षमा करने वाला है। मुझे लगा मैं दुष्ट हूँ,